Go. समझा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख पंक्ति और यूक्रेन में संकट के भू राजनीतिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की। लगभग 2 साल पहले शुरू हुई पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद संबंधों में गंभीर तनाव आने के बाद वांग दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर की यात्रा में गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे। चीनी विदेश मंत्री सुबह करीब 10 बजे बातचीत के लिए डोभाल के कार्यालय पहुंचे। बैठक पर कोई आधिकारिक शब्द नहीं है। डोभाल के साथ बातचीत के बाद वांग का अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मिलने का कार्यक्रम है। समझा जाता है कि वांग और डोभाल के बीच बैठक में सीमा मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया, क्योंकि वे दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि एसआर के रूप में काम कर रहे हैं। डोभाल और वांग ने जुलाई 2020 में एक लंबी टेलीफोन पर बातचीत की और वार्ता पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करने पर केंद्रित थी। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में शेष घर्षण बिंदुओं में आमने सामने की समस्या को हल करने के लिए उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने कुछ घर्षण बिंदुओं से पहले ही सैनिकों को वापस ले लिया। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में लंबित मुद्दों को हल करने के लिए 11 मार्च। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने नेता किम जोंग उन के आदेश के तहत अपनी सबसे बड़ी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लंबे समय से टकराव की तैयारी करते हुए उत्तर के परमाणु युद्ध निवारक का विस्तार करने की कसम खाई थी। उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया की रिपोर्ट दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं द्वारा एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने 2017 के बाद से अपने पहले लंबी दूरी के परीक्षण में उत्तर को एक ICBM लॉन्च करने का पता लगाया है। इस लॉन्च ने इस साल हथियारों के प्रदर्शनों की बाढ़ को बढ़ा दिया। विश्लेषकों का कहना है कि इसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका को उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार करने और अपनी टूटी हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ अपन प्रतिबंधों को हटाने के लिए मजबूर करना है, जो महामारी से संबंधित कठिनाइयों से और अधिक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हवासों -17, जिसे पड़ोसियों के क्षेत्रीय जल से बचने के लिए एक उच्च कोण पर दागा गया था, 6,248 किलोमीटर 3,880 मील की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गया और 67 मिनट की उड़ान के दौरान 1,090 किलोमीटर 680 मील की यात्रा की और बीच में पानी में उतर गया। उत्तर कोरिया और जापान, प्योंगयांग की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। गुरुवार की देर शाम चीन के विदेश मंत्री वांग यी अघोषित रूप से नई दिल्ली पहुंचे। यहां तक भारत और चीन दोनों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 22 महीने के लंबे गतिरोध में हैं। 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद से चीन की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। शीर्ष सूत्रों ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन की पुष्टि की। चीन का दौरा करने वाले मंत्री सुबह 10 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे। उसके बाद नेपाल के लिए प्रस्थान करने से पहले उनकी समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 11 बजे बैठक होगी। ताइवान से फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के साथ अपने विचार साझा करते हुए ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन की विजिटिंग फेलो सना हाशमी कहती हैं, इस यात्रा को गुप्त रखा गया था क्योंकि ऐसा लगता है कि यात्रा से उम्मीदें कम हैं, खासकर भारतीय पक्ष से। गलवान संघर्ष के बाद किसी उच्च पदस्थ अधिकारी की यह पहली यात्रा है और इस मुद्दे पर भारत की स्थिति स्पष्ट है। जब तक सीमा मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जाता, तब तक संबंध सामान्य नहीं होंगे। यात्रा का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि वांग यी को क्या पेशकश करनी है, यह देखते हुए कि वह पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान पहले ही लाल रेखा को पार कर चुका है। वांग की भारत यात्रा वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं होगी, सुश्री सना हाशमी, भारतीय विदेश मंत्रालय की पूर्व सलाहकार का मानना। उनके अनुसार चीनी दृष्टिकोण से यह स्थिति का फायदा उठाने और भारत और पश्चिम के बीच विचारों के विचलन का लाभ उठाने का एक प्रयास है। चीनी पक्ष के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि सीमा प्रश्न पर कार्रवाई के बिना इस तरह की यात्राओं या प्रस्तावों से भारत चीन संबंधों में अग्रसर नहीं होगा। लेकिन उनकी राय में यह एक अच्छा विकास है, क्योंकि छोटी अवधि में संचार के चैनल को खुला रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वांग की यात्रा के लिए सहमत होकर भारत संचार को जारी रखने और संवाद तंत्र